हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डीगार्ड राज्य की सेना गिज़लिन के राज्य पर हमला करने के लिए आ गई थी और इसके साथ ही आया था डेस्मोंड का चमचा लॉर्ड विक्टर। विक्टर भी डीगार्ड की सेना के साथ मिलकर गिज़लिन को हराने को तैयार था। तब गिज़लिन ने प्लान बनाया सबसे पहले इस डीगार्ड की सेना की सप्लाई यूनिट को खत्म करने का, ताकि इन्हें कोई भी आगे सामान ना मिल सके, किसी भी तरह की मदद ना मिल सके। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि गिज़लिन को पता चल चुका है कि सप्लाई यूनिट कहाँ है और वो आते ही ऑर्डर देता है कि काट डालो इन सबको, क्योंकि मुझे किसी भी कैदी की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, जैसे ही गिज़लिन ऑर्डर देता है हम देखते हैं बेलिंदा कोर, गिलियन और बाकी सारे मर्सनरीज इन सब पर यानी कि सप्लाई यूनिट पर पूरी तरह से असोल्ट शुरू कर देते हैं, इन्हें काटना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स पहले जो सप्लाई यूनिट पार्टी मना रही थी, यहाँ पर मार काट मच जाती है। हम देखते हैं कि हर जगह तबाही के सीन दिखाई देते हैं। इससे पहले कि ये डीगार्ड के सप्लाई यूनिट के सैनिक समझ सके कि यहाँ पर हो क्या रहा है, गिज़लिन के साथियों ने अचानक से अटैक करके इन्हें काटना शुरू कर दिया है। तभी दो सैनिक दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि हाँ, हमारे गुप्तचर क्या कर रहे थे, उन लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ और बोलते हैं, हम देखते हैं कि गिज़लिन इनकी तलवार से हत्या कर देता है, इन्हें वहीं पर काट डालता है। इन दोनों को मारने के बाद गिज़लिन बोलता है कि मैंने जैसा बताया था उसी प्लान के हिसाब से हम काम करेंगे, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। तभी हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो भागते हुए जाता है सप्लाई यूनिट के कमांडर पैब्रो के पास, जिसे हमने पिछले चैप्टर के लास्ट में देखा था, जो पार्टी मना रहा था ना थोड़ी देर पहले। सप्लाई यूनिट को वो बंदा अपने कमांडर पैब्रो से बोलता है कि कमांडर अब क्या करें, अचानक से हमला हो चुका है। पैब्रो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताओ कि बाकी सैनिक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1000 लोग हैं, वो सब क्या कर रहे हैं। हमारे पास 1000 लोग हैं, तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। तब हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा अपने कमांडर को बताता है कि बात यह है कि हमारे 70% आदमी पहले ही मर चुके हैं। गिज़लिन और उसके साथियों ने सरप्राइज अटैक करके 70% आदमियों को तो पहले ही मार दिया है और लगातार ये काट रहे होते हैं एक एक करके हर एक सैनिक को। अब पैब्रो डर जाता है और कहता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि जान बचाकर भागना ही पड़ेगा। एक काम कर, तू भाग, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, वरना मेरा सर भी नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों भागते हैं, हम देखते हैं कि पीछे से आ जाती है बेलिंदा। बेलिंदा अपने स्मॉल नाइफ्स को इस बंदे के आर पार कर देती है। तब कमांडर पैब्रो तो ये सारे सीन देखकर डर ही जाता है। बेलिंदा कहती है कि पर्डियम के जागीरदार आप यहाँ पर, हाँ, इन लोगों के साथ मिल गए हैं। दोस्तों, ये डीगार्ड की सप्लाई यूनिट का जो कमांडर है ना पैब्रो, ये पहले ही पर्डियम का वासी है और वहाँ का जागीरदार है, और ये दुश्मन के साथ मिलकर इन्हें धोखा दे रहा था। लेकिन बेलिंदा ने इसे टाइम पर आकर पकड़ लिया है। तब बेलिंदा इसे गिज़लिन के सामने पेश करती है। ये तो पहले से ही डर से थर-थर काँप रहा होता है। तब बेलिंदा गिज़लिन को बताती है कि यंग मास्टर गिज़लिन, ये आदमी पैब्रो ये हमारे पर्डियम का जागीरदार है, जिसे हमने शांति दूत बनाकर भेजा था डीगार्ड टेरिटरी में, लेकिन इसने वहां जाकर हमें धोखा दिया। इसने हमारे बारे में झूठी खबरें पहुंचाई और इसके अलावा हमारी सारी अंदर की बातें भी इसने डीगार्ड टेरिटरी में बता दी हैं। इसका अपराध इतना ही नहीं है, इसके अलावा ये सप्लाई यूनिट का कमांडर भी बना हुआ था। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा फायदा कमाने की कोशिश में था। ये सुनकर गिज़लिन अपनी पूछताछ शुरू करता है और कहता है कि बताओ पैब्रो, तुमने घूस ली है, लेकिन किससे, कौन है जिसने तुम्हें पर्डियम को धोखा देने के लिए कहा था। तब पैब्रो बताता है कि वो डेस्मोंड, काउंट डेस्मोंड ने मुझे पैसे दिए थे और उन्होंने मुझे जान का खतरा भी दिखाया, इसीलिए मैं उनके साथ काम कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए यंग लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सरेंडर करता हूँ, आपके सामने मैं झुकता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली काउंट डेस्मोंड के बारे में पता चलता है गिज़लिन को कि वही इसे धोखा दे रहा है और डीगार्ड को भी इसने अपनी सेना दी है ताकि वो आकर पर्डियम पर हमला कर सके। इससे पहले तो गिज़लिन को सिर्फ शक था, लेकिन पैब्रो की बातों से उसे पक्का यकीन हो चुका है। हम देखते हैं कि गिज़लिन इस पैब्रो को अपना सर उठाने के लिए कहता है। तब पैब्रो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए यंग लॉर्ड, देखिए मैं आपको भी ऑफर देता हूँ, देखिए अगर आप हमारे साथ मिल जाएंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ कि डीगार्ड से आपको आधा हिस्सा मिल जाएगा। देखिए ये फायदे की डील है, वैसे भी पर्डियम तो बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, ये मरते वक्त भी बकवास कर रहा होता है। गिज़लिन को इसकी सारी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। तब ये अचानक से अपनी तलवार से इस बंदे का सर काट देता है और कहता है कि जो लोग पर्डियम को धोखा देते हैं उनके लिए मेरे पास बस एक ही चीज है, वो है मौत। अब दोस्तों, इस पैब्रो की मौत के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि गिज़लिन ने सप्लाई यूनिट के हर एक आदमी को मार दिया है। इस पूरी जगह पर आग भी लगा दी जाती है। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन अपने साथियों के साथ यहाँ से जाने लगता है। गिज़लिन ने अपना युद्ध का शुरुआती कदम उठा लिया है जिससे कि वो आगे जीत सके। तब यहाँ पर कोर कहता है कि कैप्टन गिज़लिन, आगे बताइए कि हमें क्या करना है। जिस पर गिज़लिन कहता है कि जैसा कि मैंने प्लान बनाया था हमें वही करना है। सबसे पहले कैसल की तरफ चलो, क्योंकि मुझे पता है कि पर्डियम किले पर हमला शुरू हो चुका होगा। दुश्मन ने अपना हमला शुरू कर
दिया होगा। अब हमारा सारा ध्यान किले की तरफ ही होना चाहिए। हम देखते हैं कि ये पूरी तेज गति से किले की तरफ बढ़ने लगते हैं पडियम को बचाने के लिए। उधर हम देखते हैं कि सचमुच किले पर हमला शुरू हो चुका है। डी गार्ड के सैनिकों ने हमला शुरू कर दिया है। सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर वाले गोलों को फेंका जा रहा है किले की दीवारों पर। उसे तोड़ने के लिए गिजलिन को दूर से ही हमला होते हुए दिखाई दे रहा होता है। अपने सारे मर्सनरीज के साथ लगातार भाग रहा होता है किले की तरफ। तब जाते जाते ही अपने सारे साथियों को ऑर्डर देता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो कोर, तुम लेफ्ट की साइड से किले की दीवारों को संभालोगे, वहां पर हो रहे सारे हमलों को रोकोगे। उसके अलावा राइट की तरफ से मैं खुद जाऊंगा, वहां पर जाकर किले की दीवारों को संभालूंगा और हमलों को रोकूंगा। कोर तुम तब तक संभालोगे जब तक कि मैं वहां पर पहुंच ना जाऊं। और गिलियन सबसे जरूरी बात, तुम जाकर उनके बेस पर हमला करोगे। देखो हम पीछे से जा रहे हैं और अचानक से उन पर हमला करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे सामने हजारों की सेना है और उन हजारों की सेना के सामने हमारी सेना बहुत ही ज्यादा छोटी है। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? तब गिलियन कहता है कि हाँ मैं संभाल लूंगा, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना ही मेरा काम है। जो है आपका आदेश वही मेरा निश्चय। इस तरह के जज्बे के साथ हम देखते हैं कि सारे सैनिक, गिजलिन, सब मर्शनरीज भी तैयार हैं हमला करने के लिए। तब गिजलिन लगातार आगे बढ़ रहा होता है। बेलिंदा पूछती है कि ये तो बताइए यंग लॉर्ड, फ्रंट गेट की रक्षा कौन करेगा? दरवाजे को कौन संभालेगा? तब गिजलिन कहता है कि दरवाजे को संभालने की जरूरत किसी को भी नहीं है, उसे तुम ऐसे ही छोड़ दो। तब बेलिंदा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि क्या दरवाजे की रक्षा नहीं करनी है? तब गिजलिन कहता है कि मेरी इस बात को याद रखना कि आज का ये दिन पडियम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और होगी एक नई कल की शुरुआत। आगे बढ़ो दोस्तों, पडियम की रक्षा के लिए हम देखते हैं कि लगातार ये किले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इनने प्लान भी बना लिया है। उधर हम देखते हैं कि गिजलिन का फादर किसी तरह से किले की दीवारों को संभालने की कोशिश कर रहा है। फुल टाइम असोल्ट चल रहा होता है, मतलब कि पूरी तरह से अटैक किया जा रहा है डी गार्ड के सैनिकों के द्वारा, और ये लगातार ऑर्डर दे रहा होता है, तीरंदाजों जल्दी से तीर चलाओ, इन्हें किले की दीवारों के पास बिल्कुल भी मत आने देना, कोशिश करो लड़ने की। लेकिन लगातार इन पर हमला किया जा रहा है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े गोलों को फेंका जा रहा है और डी गार्ड के बहुत सारे सैनिक किले की दीवार पर बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगाकर चढ़ रहे होते हैं। तीरंदाजी ने रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इतने सारे हैं, 6000 लोगों की सेना है, इन्हें रोकना इतना आसान तो नहीं होगा। डी गार्ड के कई सारे सैनिक ऊपर चढ़ जाते हैं। तब ये गिजलिन का बाप चिल्लाता है कि क्लोज कॉम्बैट, तैयारी करो, तलवार से लड़ाई करने के लिए ये ऊपर आ चुके हैं, इन्हें किसी भी कीमत पर किले की दीवारों पर कब्जा मत करने देना। दोस्तों पडियम को बर्बाद करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। इतने सारे सैनिक लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन गिजलिन का बाप भी कोई कमजोर इंसान नहीं है। वो पूरी तरह से सेना को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। हर तरफ लड़ाई के मंजर दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा तबाही मचनी शुरू हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि दूर खड़ा काउंट डी गार्ड टेमोस बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है। क्या लुभावना मंजर है, दूर से ही देखकर समझ में आ रहा है कि क्या तबाही मची है। कैटापल्ट्स, दूसरे हमले की तैयारी करो, बड़े बड़े गोले दागो ताकि इन्हें जल्दी से हरा दिया जाए। टेमोस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि कितनी जल्दी ये गिजलिन के राज्य को बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसका बाप बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। इसी के ही साथ घोड़े पर बैठा विक्टर सोच रहा होता है कि नॉर्दर्न वोल्फ से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो कितनी आशा लगाई थी कि मैं लड़ाई करूंगा, लेकिन आज इसकी हालत को देखकर दया आ रही है। दोस्तों इन लोगों को पक्का यकीन हो चुका है कि आसानी से लड़ाई जीत लेंगे। टेमोस और विक्टर दोनों ही खुश हो रहे हैं। और उधर हम देखते हैं कि गिजलिन के बाप की हालत खराब है। बहुत सारे सैनिक इन्हें लगातार घेरे हुए हैं और एक के बाद एक आए ही जा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार तलवार से मार भी तो रहे हैं बंदों को। ये किले की दीवारों की रक्षा करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। रैंडोल्फ और लॉर्ड ज्वाल्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होते हैं किले की दीवारों को बचाने के लिए, सैनिकों को वहां से हटाने के लिए, यहाँ का रास्ता साफ करने के लिए। तब रैंडोल्फ बोलता है कि बड़े भाई अब हम क्या करें, यहाँ पर तो इतने सारे हैं, अगर हम ऐसे ही दीवारों की रक्षा करते रहेंगे तो गेट को कोई तोड़ देगा, हम क्या करें आप बताइए। तब यहाँ पर ज्वाल्टर कहता है कि दरवाजे को ऐसे ही छोड़ दो, हमें बस दीवारों की रक्षा करनी है, दरवाजे की नहीं। ये सुनकर रैंडोल्फ भी हैरान हो जाता है कि उसका लॉर्ड क्या बोल रहा है। दोस्तों ज्वाल्टर भी किले के दरवाजे को बचाने का ऑर्डर नहीं दे रहा। उधर हम देखते हैं कि गिजलिन के प्लान के हिसाब से भी किले की दीवारों की रक्षा की जा रही है, अलग अलग जगहों से जाकर किले को बचाया जा रहा है, लेकिन किले के मेन गेट को बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा होता है। किले का सामने का हिस्सा खाली छोड़ दिया गया है बाकी दुश्मन के सैनिकों के लिए, लेकिन ऐसा क्यों, यही तो सोचने वाली बात है। दोस्तों पडियम का लॉर्ड अभी भी लड़ाई कर रहा है, ये लगातार कोशिश कर रहा होता है, लेकिन परेशानी में है। तब ये स्कोवन से पूछता है कि स्कोवन, दूसरे राज्य में मदद के लिए जो संदेश भेजे गए थे उनका क्या हुआ, क्या वो अपने सैनिक भेज रहे हैं हमारे लिए? तब स्कोवन कहता है कि नहीं, हमारी मदद करने के लिए कोई भी टेरिटरी आगे नहीं आ रही। देखिए हमने संदेश भिजवाए थे, लेकिन जिम्बार और रेपोल टेरिटरी ने साफ
साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके अंदरूनी मसले हैं और वो हमारी मदद नहीं कर सकते, और लॉजिस्ट टेरिटरी जो हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं वो भी हमारी मदद नहीं करने वाले हैं। वहाँ पर जो भी मैसेंजर जाता है वो वापस लौट कर ही नहीं आता, वहाँ से तो जवाब ही नहीं आ रहा है कोई। दोस्तों पडियम के आसपास वाली टेरिटरी के बंदे कोई भी पडियम की मदद करने के लिए नहीं आना चाहते, हर कोई इसे बर्बाद करवाने को तैयार है। तब स्वाल्टर को समझ में आता है कि वो कितने बड़े एहसान फरामोशों से आसपास से घिरा हुआ है, कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं है, जबकि अपनी जान को दाव पर लगाकर लगातार पडियम में रहकर आसपास की टेरिटरी में खतरा पहुंचने से रोकता है। तभी रैंडोल्फ ये सब सुनकर चिल्लाता है कि वो धोखेबाज कहीं के, उन्हें हमारे किसी भी चीज का एहसान नहीं है, वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। दोस्तों पडियम की बर्बादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, हर तरफ से घिर चुका है और डिगार्ड के बंदे तो इन्हें कुचल ही रहे होते हैं। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है दोस्तों, हमें दिखाया जाता है काउंट डिगार्ड टेमोस जो कि विक्टर के साथ अभी भी खड़ा है और मजे ले रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि काउंट एक बहुत ही बुरी खबर है, ध्यान से सुनिए, हमारी सप्लाई यूनिट पर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रही है, वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा, जिस सैनिक को हमने जवाब के लिए भेजा था वो भी वापस नहीं आया, वहां पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है या फिर हमला हुआ है। तब ये सुनकर टेमोस कहता है कि क्या हमारी सप्लाई यूनिट, लेकिन वहां तक कौन जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये पडियम के चूहे जो इतने दिनों से किले में बंद पड़े हैं, इनकी तो औकात ही नहीं है कि ये किले से बाहर निकलकर हमारी सप्लाई यूनिट पर हमला करे। देखो तुम ध्यान से देखो, किसी और सैनिक को भेजो, वहां पर कुछ नहीं हुआ होगा। अब टेमोस को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन विक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है। तब विक्टर सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो धुआं हमारे पीछे से बहुत दूर दिखाई दे रहा है, क्या ये वही जगह तो नहीं जहाँ पर हमारी सप्लाई यूनिट थी? इसका मतलब सचमुच हमारी सप्लाई यूनिट पर किसी ने हमला किया है, उन्हें मार डाला है। इंटरेस्टिंग, तो आज भी पडियम में कोई ऐसा मौजूद है जिसके अंदर इतना दिमाग है कि वो इस तरह के काम करे, दुश्मन की मान में जाकर, दुश्मन की गुफा में घुसकर उसे मार सके। हाँ, हमारी सप्लाई यूनिट पर हमला, क्या बात है। फाइनली सबको समझ में आ जाता है कि सप्लाई यूनिट बर्बाद हो चुकी है। विक्टर पूरी तरह से समझ चुका है कि किस तरह का प्लान बनाया गया है, सप्लाई यूनिट को बर्बाद कर दिया गया है ताकि ये लड़ाई ज्यादा देर तक ना चल सके। तब काउंट डिगार्ड टेमोस चिल्लाता है कि अब हम क्या करें विक्टर, हमारी सप्लाई यूनिट को किसी ने बर्बाद कर दिया है, इस तरह से तो लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, हमारे पास सामान ही नहीं है ना। तब विक्टर कहता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज दिन ढलने से पहले मैं ये लड़ाई खत्म कर दूंगा, आज ही इस किले पर मेरा कब्जा होगा। ये सुनकर तो टेमोस भी हैरान हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। तब यहाँ पर विक्टर सोच रहा होता है कि जितना कि मुझे मालूम है, हमने हमला तैयार कर लिया था, हमने लेफ्ट और राइट की तरफ से हमला पहले ही शुरू कर दिया था, पडियम की दीवारों को गिराने की कोशिश की थी, हमारे सैनिक ऊपर चढ़ भी गए होंगे, उन पर हमला कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक वो उन्हें हरा नहीं पाए हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है कि पडियम की इलाइट फोर्स, यानी कि जिसमें खुद लॉर्ड स्वाल्टर भी शामिल है, वो खुद मिलकर लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ से किले की दीवारों की रक्षा कर रहे हैं। तभी तो हमारे सैनिक अंदर घुस नहीं पा रहे, लेकिन किले का यह मेन दरवाजा, इससे अकेला क्यों छोड़ दिया गया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सामने के दरवाजे पर कोई क्यों नहीं है। दोस्तों विक्टर ने बिल्कुल सही समझा है, गिज़लेन ने लेफ्ट और राइट की तरफ से ही अपने मर्सनरीज को भेजा है और खुद भी वहां जाकर बाकी सैनिकों को मार रहा है, काट रहा है, लेकिन किले के मेन गेट को अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन इसके पीछे गिज़लेन का जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। तब विक्टर इस प्लान को नहीं जानता और इसके झांसे में आने वाला है बहुत ही जल्दी। सारी बातों को समझने के बाद भी विक्टर इस गिज़लेन के प्लान को भाप नहीं पाता और अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि सैनिकों आगे बढ़ो, मेरे साथ एडवांस सेना चलो, आज हम इस किले के दरवाजे को सामने से ही ध्वस्त करके रहेंगे, इन सबको मार देंगे। दोस्तों ये खुद सामने से जाकर किले के अंदर घुसना चाहता है और बाकी सैनिकों को मारना चाहता है, नॉर्दर्न वॉल्फ को भी। लेकिन क्या है गिज़लेन का प्लान, क्यों उसने सामने के दरवाजे को खुला छोड़ा है ताकि आसानी से अंदर सके बंदे। अब ये तो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।